ग्वालियर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि एक दिन पहले दुष्कर्म पीड़ित लड़कियों के समझौता नहीं करने पर मारपीट करने वाले आरोपियों ने मंगलवार सुबह फिर भितरवार अस्पताल में हमला कर दिया, जिससे लड़कियों के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। खास बात यह है कि एसपी के हस्तक्षेप के बाद इलाके के दबंग बल्ली चौधरी और उसके साथियों पर सोमवार रात को ही मामला दर्ज किया गया था। मेडिकल कराने के दौरान यह घटना सामने आई। दरअसल भितरवार कस्बे में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ इलाके के ही एक दबंग परिवार के नाबालिग लड़के ने ही दुष्कर्म कर दिया था। घटना 2 महीने पुरानी है। जैसे तैसे मामला दर्ज हुआ, लेकिन लड़कियों और उनके परिजनों पर समझौते के लिए दबाव आने लगे। बात नहीं मानने पर सोमवार सुबह बाजार गई लड़कियों पर हमला किया गया। इसकी शिकायत लड़कियों ने सोमवार को एसपी ऑफिस में आकर की। एसपी ने लड़कियों को सुरक्षा मुहैया कराते हुए उन्हें भितरवार भेजा और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। मंगलवार सुबह जब लड़कियों का मेडिकल कराने के लिए उनके पिता गए थे, तभी बंदूक, तलवार और लाठियों से लैस कुछ बदमाशों ने फिर से पीड़ित परिवार पर हमला कर दिया, जिससे लड़कियों के पिता घायल हो गए। लड़कियां उन्हें लेकर ग्वालियर पहुंच गईं और अस्पताल में भर्ती कराया। मामला संज्ञान में आने के बाद एसपी ने इस मामले में मेडिकल कराने गए पुलिस कर्मचारियों की भूमिका पर एसडीओपी से रिपोर्ट मंगलवार शाम तक तलब की है और एसडीओपी को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसपी ने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी बल्ली चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। हाँ सर, घर में अंदर घुसे आए थे रात के टाइम। हम लोग ऊपर थे, इसके साथ गलत काम किया था। बड़ी मुश्किल में सर 36 घंटे सर 2 लोग थे, एक पकड़ में आ गया था, एक चला गया था घर से। तो सर 36 घंटे बाद तो एफआईआर हुई थी हम लोगों की। बहुत परेशान, जो थाना प्रभारी थे उस टाइम अंकित मुकाती, उन लोगों ने बहुत परेशान किया, दबाव में रखा कि मत करो, हम तुम्हारे पापा को मरवा देंगे जे वो। लेकिन हम लोगों ने जिद में आके करी। अब होने के बाद एफआईआर 2-3 महीने के बाद अब आए दिन परेशान करते। उनके सपोर्ट वाले जो लड़के थे जिनने किया था, अभय सेन और आदित्य सेन, उनके सपोर्ट वाले हैं बल्ली चौधरी और एक छोटे भाई का नाम रिंकू चौधरी है और उसकी पत्नी है शकुंतला चौधरी। वो परेशान करते हैं घर आके, राजीनामा करो नहीं हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे पापा पे 376 का केस लगा देंगे, हरिजन एक्ट लगा देंगे, घर से नहीं निकलने देंगे। तो हम पापा को निकलने नहीं देते। इस वजह से हम दोनों बहनें निकले थे सुबह सब्जी लेने। हम लोगों ने फिर एफआईआर के लिए थाने में गए तो उन लोगों ने सुनी नहीं। फिर एसपी ऑफिस आए, एसपी ऑफिस से उनने भेज दिया महिला थाने जाओ, वहाँ होगा। फिर वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर जाके करैया थाने लेके आए। फिर करैया थाने में एफआईआर हुई शाम के टाइम। फिर मेडिकल के लिए भेज दिया भितरवार में। फिर भितरवार में सर 3-4 पुलिस वाले थे हमारी मदद के लिए, जो मेडिकल के लिए लेके आए थे। लेकिन वहाँ भी वो लोग गुंडे वगैरह आ गए, 4-5 लोग थे। तो सर वहाँ उनने मारना स्टार्ट किया। पुलिस वाले चाहते तो बचा लेते, लेकिन उन्होंने बचाया नहीं सर पापा को मारा, इसको मारा सर बहुत ज़्यादा। पापा का तो सर पूरा सर फटा रखा है। बंदूक थी सर उनके हाथ में और तलवार भी थी। हॉकी थी, हॉकी तो सर इतनी मारी कि हॉकी वहीं टूट गई थी। पुलिस वाले थे साथ में सर, देख के सब भग गए, एक भी मदद के लिए नहीं आए। हम लोग चिल्लाते रहे। सर बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, ऐसे किसी दिन मार डालेंगे वो लोग, क्योंकि पुलिस वाले सुनते ही नहीं है। वो अपने लिए भग जाते हैं। उनने पैसे खाए हैं सर, हम कह सकते हैं, कहीं भी कह सकते हैं, पैसे खाए हैं सर। न्याय चाहते हैं हम, नहीं तो मर जाएंगे यहीं। उनके सर में पूरा सर फटा रखा है, पूरी बॉडी पे उनकी चोटें हैं। ये कल एक पीड़िता करैया थाने से यहाँ पे आई थी और उसके बाद मेरे द्वारा एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए थे। उसमें एफआईआर दर्ज भी हो गई थी। मेडिकल कराने जब ये भितरवार हॉस्पिटल गए थे तो वहाँ पे कुछ गुंडा तत्वों ने आके मारपीट की और इसमें पीड़िता के पिता को चोटें आई थी, जिसपे कि 307 और अन्य धाराओं का अपराध दर्ज कर लिया गया था। और जो उसमें मुख्य आरोपी था बल्ली चौधरी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है आज और उसको जेल भेजा जा रहा है। और साथ ही एसडीओपी भितरवार को मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इस पूरे प्रकरण में आज शाम तक मेरे को रिपोर्ट दें कि जो पुलिसकर्मी साथ में मेडिकल कराने गए थे उनकी क्या भूमिका या क्या उत्तरदायित्व रहा, और ये रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अलग से कार्रवाई मेरे द्वारा की जाएगी।